दोस्तों जरा सोचिए, एक इंसान कत्ल क्यों करता है? या तो पैसों के लिए या तो प्यार के लिए। लेकिन जो बिला वजह कत्ल करे उसे सीरियल किलर कहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही सीरियल किलर की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1982 12 सितंबर, जब दो पुलिस ऑफिसर अलास्का के एनकरेज में छुट्टियां मनाने गए थे। वो शिकार करते करते एक नदी के पास पहुंचे। नदी के पास उनको एक जूता मिला और जब उन्होंने जूते के अंदर देखा, उसके अंदर एक इंसानी हड्डी थी। उनको पता चल गया कि यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है। उन्होंने फौरन उस जगह को मार्क किया अपने नक्शे में और वहां से सीधा अपने पुलिस स्टेशन में चले गए। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और वहां पर लेकर आए। जब पुलिस ने क्राइम स्पॉट की जांच की तो पुलिस को वहां पर एक गली सड़ी लाश मिली जिसकी पहचान करना भी इम्पॉसिबल था। और वहां पर एक गोली मिली जो 223 राइफल से निकली हुई थी। और आपको पता होगा कि ये बंदूक अक्सर शिकार के लिए ही यूज होती है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश की, 2 मंथ गुजर गए, उस किलर का कोई पता नहीं चला कि आखिर इसको किसने मारा है। बस सबूत तो था सिर्फ एक कि 223 राइफल से निकली हुई गोली है। और अगर आपको पता हो कि अलास्का में लगभग हर शहर में एक शिकारी रहता है, तो इसी बुनियाद पे कि राइफल से गोली निकली है, किसी को पकड़ा नहीं जा सकता था। पुलिस बिल्कुल चुप थी और आहिस्ता आहिस्ता पुलिस ने इस केस पर काम करना बंद कर दिया। लेकिन जब उस लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो पता चला उस लड़की का नाम शेरी मोरो है, जो कि अलास्का के एनकरेज में बार डांसर का काम करती थी। जब उसके दोस्तों से पूछा गया कि वो आखिरी बार कहाँ थी, तो उन्होंने बताया कि एक फोटोग्राफर उसके पास आया और उससे कहा था कि वो उसे $400 देगा अगर वो उसके साथ एक फोटो शूट करवाएगी। और दोस्तों आपको पता होगा किसी भी बार डांसर के लिए $400 बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो फौरन मान गई। पुलिस को पता चल गया था, हो ना हो वो फोटोग्राफर ही किलर है। लेकिन पुलिस भी क्या कर सकती थी। एक बार जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है तो एक सहाफ़ी उनसे पूछता है कि आप इस केस को 2 साल पहले वाली 2 लाशों से क्यों नहीं जोड़ कर देखते। पुलिस को फिर पता चलता है कि 2 साल पहले भी 2 लाशें इसी तरह ही मिली थीं। उस लाशों की हालत कुछ यूं थी कि उनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई थी ताकि वो कुछ देख ना सकें, और उनके पूरे जिस्म में खरोशों के निशान थे, जिस तरह किसी ने उनको चाकू से बहुत ज्यादा मारा है। और पुलिस को पता चला कि उन लड़कियों के साथ कम से कम भी 25 से 30 बार बलात्कार हुआ था। पुलिस बिल्कुल टेंशन में थी कि ये सीरियल किलर किस टाइप का है। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसी के 2 महीनों के बाद 11 लड़कियां लापता हो चुकी थी और इस बार तो उनकी लाशें भी सामने नहीं आई। पुलिस की टेंशन बढ़ चुकी थी और लोगों का काफी ज्यादा प्रेशर था कि पुलिस उन किलर्स को पकड़े। लेकिन एक बार और 13 जून 1983 में एक लड़की जो कि हाईवे की तरफ भाग रही होती है तो एक ट्रक ड्राइवर के सामने आती है। उस लड़की के एक हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी और वो सिर्फ अपने इनर वेयर्स में थी। दोस्तों मैं बताता चलूं कि जो अलास्का है वो काफी ज्यादा सर्दी वाला इलाका है, और अगर वहां पे कोई लड़की अपनी इनर वेयर्स में है तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ट्रक ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रोक दी और उस लड़की ने उसे कुछ नहीं कहा बल्कि ट्रक के अंदर जाकर छुप कर बैठ गई। जब ट्रक ड्राइवर ने उससे पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसके साथ क्या हुआ है, तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि सामने एक होटल आता है, उसे वहां पे उतार देना। लड़की भी, ट्रक ड्राइवर भी फौरन उसके लेकर चल पड़ा और उसे होटल में जाके छोड़ दिया। जब वो होटल में रिसेप्शन के पास गई तो उसने कहा कि उसे अपने रूम की चाबी दे दे। रिसेप्शन भी देख कर घबरा गई कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, लेकिन उसने उसको रूम की चाबी दे दी और अपने रूम में चली गई। अब रिसेप्शनिस्ट ने पुलिस को बुला लिया क्योंकि पुलिस की तो यहाँ पे जरूरत थी। जब पुलिस आई तो उस लड़की ने अपना दरवाजा खोला और उसने सारी बातें सच सच बताना शुरू कर दी। उसने कहा कि वो भी एक बार डांसर का काम करती थी और उसका नाम सिंडी पॉल्सन है। लेकिन आज से 4 दिन पहले उसके पास एक फोटोग्राफर आया जिसने उसे कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है और वो उसे फिल्म में जरूर मौका देगा, और पहले तो वो उससे एक फोटो शूट करवाएगा जिसके वो उसको $500 देगा। दोस्तों 1982 में $500 बहुत बड़ी रकम होती थी और बार डांसर के लिए ये रकम तो किसी सोने से कम नहीं थी। उसने उसे बोला कि वो रात को उसको खुद लेने आएगा, वो खुद ना आए और वो उसे होटल के पास मिले। वो किलर होटल के बाहर गाड़ी लेके अपनी खड़ा था, ये पहले से ही देखने के लिए या वो किसी के साथ आई है या वो अकेली आई है। जब उसे पता चल गया कि वो अकेली आई है तो उसने उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद उसने अचानक से ही उसको हथकड़ी बांध दी और उसे जंगल के बीचों बीच अपने घर के अंदर लेके चला गया। वो उसे अपने घर के अंदर बेसमेंट के अंदर लेकर गया। वहां पे उसको चेन से दोनों हाथ ऊपर करके बांध दिया। बांधने के बाद उसने पहले उसके साथ 11 बार रेप किया
रेप करने के बाद वो उसे धमकी देकर गया कि अगर उसने चीखने चिल्लाने की कोई भी कोशिश की तो उसे जान से मार देगा। उसने कहा कि वो उसे छोड़ देगा अगर वो सिर्फ उसकी बातें मानेगी, और वो ऊपर चला गया। लेकिन सिंडी ने ये देखा कि ये किलर जो है ये अपनी सारी लोकेशन, अपनी सारी जगह, सब कुछ मुझे बता चुका है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये मुझे छोड़ देगा, क्योंकि अगर मैं छूटी तो ये तो मुझे मार ही देगा फौरन, क्योंकि मैं तो पुलिस को जाके बता दूंगी। उसे पता चल चुका था, उसे कहीं ना कहीं यहाँ पे भागना होगा। और 3 घंटों बाद वो किलर ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने प्लेन की तरफ लेने लगा। जी हाँ दोस्तों, उसके पास प्लेन भी था, यानी कि वो अच्छे घर का लड़का था, खाता पीता लड़का था। तो जब वो अपने उस प्लेन में लेकर गया उसको, और उसने उस लड़की को प्लेन में बिठा दिया और वो अपना काम करने लगा। उसने उसे कहा कि वो यहाँ से उसको अपनी एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाएगा, वहां पर जाके वो उसको छोड़ देगा। लेकिन सिंडी को ये मालूम था कि वो सीक्रेट जगह और कोई नहीं, जहन्नुम ही हो सकती। उसने अपने साथ काफी ज्यादा राइफल्स, कुल्हाड़े, वही चीजें रखी जो कि मौत का सामान हम जिनको कह सकते हैं, वही चीजें रखी। लेकिन अचानक से सिंडी ने देखा कि वो हटकड़ी जो है वो डोर से बांधना ही भूल गया है। तो उसने इस मौके को गनीमत समझा और वो वहां से तेजी से भागने लग गई। वो भागती गई, और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे चल रहा था, ना कि भाग रहा था। और उसने उसको पीछे से कहा कि तुम जहां भी छुप जाओ तो मैं वहां से ढूंढ के मैं मारूंगा। लेकिन सिंडी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और वहां पे वो ट्रक ड्राइवर के सामने से मिली। ये बात तो हमें पता है। पुलिस को ये कहानी फर्जी लगी और पुलिस को उस पर यकीन नहीं आया, लेकिन पुलिस ने फिर भी इस पर यकीन करके उसको घर छोड़ने का कहा कि हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। पुलिस ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसको घर की तरफ लेकर चलने लगी। लेकिन उस लड़की ने पुलिस को यह बताया कि अगर आप इधर आ ही गए हैं तो एक बार उसका प्लेन देख लिए जाके, मुझे यकीन है कि वो अभी भी इधर ही होगा। पुलिस ने कहा चलो ठीक है, अब इधर आ ही गए हैं तो प्लेन भी देख ही लेते हैं। तो वो लड़की पुलिस को वहां पर लेकर गई। पुलिस ने देखा कि वहां पे सच में एक प्लेन खड़ा है, लेकिन पुलिस ने कहा कि अभी हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, हम वापस आएंगे और उसकी जाके तफ्तीश करेंगे। तो पुलिस ने उसको घर छोड़ दिया और वापस गई उस प्लेन के पास। उस प्लेन के पास कोई खड़ा नहीं था। तभी प्लेन के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड थे, वो वहां पर आए और उन्होंने पुलिस से पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि ये प्लेन किसका है। तो उन लोगों ने बताया कि ये काफी ज्यादा संकी इंसान का है जिसका नाम रॉबर्ट हैंसन है। पुलिस ने रॉबर्ट हैंसन का एड्रेस मांगा और उसके घर पहुंच गई। जब पुलिस रॉबर्ट हैंसन के घर पहुंची तो वो गाड़ी से कहीं जा रहा था, और जब रॉबर्ट हैंसन ने पुलिस को देखा तो वो बिल्कुल शांत खड़ा हो गया और उसने पूछा कि आप क्या करने आए हैं। तो पुलिस ने जवाब दिया कि वैसे ही बस तफ्तीश करने आए थे कुछ, तो क्या हम आपका घर देख सकते हैं। तो पुलिस उसके घर के अंदर गई और वहां पर देखा कि उसके घर के अंदर काफी ज्यादा ट्रॉफीज पड़ी हुई थी जो उसने शिकारी कॉम्पिटिशन्स में जीती थी, और उसका घर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो पुलिस आसपास नजर दौड़ाती रही और उसकी नजर का मुआयना करती रही, लेकिन पुलिस को वहां पे कोई सबूत नहीं मिला और पुलिस को वहां से जाना पड़ा। पुलिस ने जब सिंडी से पूछा कि वो क्या वो उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है, तो सिंडी ने कहा कि वो सच बोल रही है। तो पुलिस ने कहा कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट कर ले। अब लाई डिटेक्टर टेस्ट करने से उसने मना कर दिया। अब उसने ये क्यों कहा ये बात तो नहीं पता कि उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट करने से मना क्यों किया जब वो सच बोल रही थी। उसके बाद पुलिस ने इस पर काम देना बंद कर दिया। पुलिस को लगा कि सिंडी का दिमाग खराब हो चुका है या वो कोई मेंटल कंडीशन से गुजर रही है, तभी वो इस किस्म की बातें कर रही है। लेकिन आज से ही 2 महीनों के बाद पुलिस को एक और लाश मिली, और वो लाश किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मिली। किसी ने दफनाया हुआ था उसको। पुलिस ने सोचा कि ये तो मामला बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसके 1 महीने बाद ही पुलिस को 3 लाश और मिली और अब तक पुलिस को 20 लाशें मिल चुकी थी। पुलिस परेशान हो चुकी थी, और जब पुलिस को ये लगा कि वो केस इनके हिसाब का है ही नहीं, तो उन्होंने ये केस एक बहुत मशहूर FBI एजेंट जॉन डगलस को सौंप दिया। दोस्तों जिनको नहीं पता मैं बताता चलूं कि 90s के दौर में जो जॉन डगलस थे उनका इतना रौब था कि अदालत उन्हीं के ही इशारों पे चलती थी, क्योंकि वो इतने ईमानदार थे। उन्होंने जो केस ले लिया वो सॉल्व कर चुके थे, और उन्होंने ऐसे केस सॉल्व किए, अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो आपको यकीन नहीं होगा, जो कि अनसॉल्व मिस्ट्रीज थी उन्होंने सॉल्व कर ली। और जब जॉन डगलस ने सिंडी का इंटरव्यू लिया तो जॉन को पहले ही पता चल चुका ये सच बोल रही है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही इतना था। तो उन्होंने अदालत पे एक अर्जी लिखवाई और वहां पे अदालत को कहा कि एक बार जो रॉबर्ट है उसके पूरे घर की तलाशी ली जाए और उसके पूरे घर का वारंट एक बार जारी किया जाए। अब अदालत जो है वो जॉन की बातों पर बहुत यकीन करती थी, तो उन्होंने रॉबर्ट के जो घर का वारंट गिरफ्तारी था वो जारी कर दिया।
अब पुलिस रॉबर्ट के घर गई। अब रॉबर्ट इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं था। रॉबर्ट को नहीं लगता था कि वो पुलिस उसके घर में आएगी। जब पुलिस रॉबर्ट के घर के अंदर गई तो उसने देखा तलाशी लेने पर कि उसके घर के अंदर से बहुत सारी लड़कियों की ज्वेलरी बरामद हुई है। और जब पुलिस ने देखा कि उसके अंदर जो एक ज्वेलरी थी वो एक लड़की, जो पहली वाली लड़की जिसका नाम शेरी मोरो था, उसकी भी ज्वेलरी थी। पुलिस फौरन समझ गई। पुलिस ने जब रॉबर्ट से ये पूछा तो वो कुछ भी नहीं बता रहा था। लेकिन जब पुलिस रॉबर्ट के बेसमेंट में गई दोस्तों, पुलिस देखकर हैरान रह गई। रॉबर्ट की बेसमेंट से इतनी गंदी बू आ रही थी और वहां पर ऐसा लग रहा था किसी लाश काटा गया है। पुलिस ने जब और तफ्तीश की तो पुलिस को वहां पर एक लड़की का सर मिला, कटा हुआ। पुलिस ने रॉबर्ट से इसके बारे में पूछा और रॉबर्ट ने आखिरकार बता ही दिया। रॉबर्ट ने उनको एक मैप दिखाया जिसमें 37 पॉइंट्स थे। जी हाँ दोस्तों, 37 पॉइंट्स थे जिसके अंदर क्रॉस का निशान लगा हुआ था। और उसमें से 4-5 पॉइंट्स तो ऐसे ही थे जहाँ पे पुलिस को लाश मिली। पुलिस समझ चुकी थी ये 37 हो ना हो, लाश को दफनाने के ही पॉइंट्स हैं। और जब रॉबर्ट को पुलिस लेकर गई थाने और वहां पर जाके रॉबर्ट से पूछा कि वो कन्वेंस कर ले कि उसने मर्डर्स किए हैं, तो रॉबर्ट ने कहा कि वो एक शर्त पर कन्वेंस करेगा कि अगर पुलिस उसको सिर्फ 4 मर्डर्स के लिए सजा देगी। जी हाँ दोस्तों, अब पुलिस खुद भी जाहिर सी बात है केस सॉल्व करना चाहती थी। तो पुलिस ने कहा ठीक है, तू बस हमें बता दे कि तूने कितने कत्ल किए और कहानी क्या थी, तो हम तुझे सिर्फ 4 मर्डर्स के लिए सजा दें। तो रॉबर्ट ने कहानी सुनाना शुरू की। रॉबर्ट ने कहा कि वो एक फोटोग्राफी का ही काम करता था और उसने बताया कि उसे लड़कियों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आया करता था। वो एनकरेज में जाकर उन लड़कियों को चूज करता था जो कि बार डांसर हुआ करती थी और दूसरे मुल्कों से या दूसरे शहरों से इधर एनकरेज में बार डांसिंग का काम करने आते। अब आपको दोस्तों एक बात पता होगी कि जो बार डांसर होते हैं अगर वो गायब भी हो जाएं तो पुलिस इतनी सीरियस नहीं होती, क्योंकि पुलिस उनको माशरे का हिस्सा समझती ही नहीं है। तो वो उन लड़कियों को टारगेट करता था और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा के हथकड़ी लगवा कर उन्हें अपने पहले बेसमेंट में लेके जाता था। बेसमेंट में लेके जाने के बाद वो पहले उनके साथ बलात्कार करता था, उनको टॉर्चर करता था। उसके बाद दोस्तों जो कहानी है वो अगर मैं आपको सुनाऊंगा आप कहेंगे कि फिल्मी कहानी और आपको यकीन नहीं होगा। उसके बाद वो उनको प्लेन में बिठाकर पूरे जंगल के बीचों बीच एक उसने जगह बनाई हुई थी जहां पर ना कोई आता जाता था, कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि अलास्का एक पूरा जंगली इलाका है। तो वहां पर किलोमीटर से किलोमीटर भी जगह पर कोई आता जाता नहीं है। तो वहां पे उनको लेकर जाता था और उनकी आंखों पे एक पट्टी बांध देता था और पहले उसकी टांगों पे और हाथों पे जो है वो खरोशे मारता था चाकू से ताकि वो कमजोर हो जाए और उन्हें कहता था जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम जाओ। और लड़की भागने लगती थी। अब मुझे एक बात बताएं कि आंखों में किसी की पट्टी बंदी हो तो वो कहां तक चला जाएगा, और इतने बड़े जंगल में जाहिर सी बात है रॉबर्ट उसे ढूंढ ही लेगा। और 3-4 दिनों तक रॉबर्ट उसका पीछा करता रहता था, खाना पीना साथ लेके। इस किस्म का इंसान था वो कहता कि वो उसे ये गेम खेलने में बहुत मजा आता था। कहता कि जब उसने टॉम एंड जेरी देखा तो उसको भी लगा कि वो भी एक टॉम एंड जेरी का खेल शुरू करे। उसके बाद वो लड़की बेचारी 3-4 दिनों तक भूखे प्यासे भागती रहती थी और अगर वो रॉबर्ट के सामने आ जाए तो रॉबर्ट उसे मार देता था, या अगर मारता नहीं था तो वो उसकी खरोशे लगा देता था ताकि उसको बस ये करने में मजा आता था। पुलिस ये कहानी देखकर दंग रह गई कि कोई इंसान कितना ज्यादा बेरहम हो सकता है। और जब रॉबर्ट को अदालत के सामने फिर पेश किया गया तो रॉबर्ट को उम्र कैद की सजा हुई जिसमें उसकी जमानत नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी थी रॉबर्ट हैंसन जैसे दरिंदे इंसान की। दोस्तों मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं और आज भी ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के नाम पे धब्बा हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।